नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 डीएफसीसीआईएल बार्क आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इसमें हमने सभी टॉपिक के प्रश्नों को कवर किया है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सीरीज है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, हेलोन अग्निशामक में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन इसमें भरी जाती है। और ये गैस जो होती है, मान लो ये अग्निशामक यंत्र जो होता है, ये अधिकतर विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग हम करते हैं। और यह यंत्र लगभग सभी आगों को बुझा लेता है, सभी प्रकार की आगों को बुझा लेता है। विशेष तौर पर इसे विद्युत से लगी आग को हम बुझाने में करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक नियॉन परिपथ टेस्टर सामान्यतः डैश डैश टेस्ट के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेज टेस्ट यानी कलर टेस्ट के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। और हम इसका प्रयोग कंटिन्यूटी चेक करने के लिए करते हैं कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसकी जो ब्लेड लंबाई होती है, ब्लेड की लंबा जो होता है वो 8 सेंटीमीटर तक होता है। 8 सेंटीमीटर तक होता है। इसका प्रयोग हम 500 वोल्टेज तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका ख़राब हो जाएगा। एक नियॉन परिपथ टेस्टर का समांतर फेज टेस्ट के लिए हम करते हैं। ये इसकी जानकारी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको धारा का मान बताना है कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए हम आपको बता दें, जैसे कि वोल्टेज कितना जा रहा है इसमें 200 और शक्ति कितनी जा रही है 100। फार्मूला आपका होता है P बराबर वी आई। P बराबर वी आई होता है। V का मान आपका कितना दिया गया है 200 I का मान, मतलब P का मान कितना दिया गया है, I तो हमें निकालना है। P का मान 100, यहाँ पर 100 दिया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो आपका यहाँ पर I बराबर हो जाएगा, जो कि चलिए हम I बराबर इसका निकाल लेते हैं। I बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2, जो कि हमने 0 को काट दिया था, यहाँ पर आपका आ जाएगा। भाग देंगे तो आपका 0.5 कुछ इस प्रकार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पृथ्वी का प्रतिरोध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0 होता है, ये इसका सही उत्तर है। कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ग सी इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसमें हम वर्ग सी में बात करते हैं तो ये 180 से ऊपर इसमें तापमान ये सह सकता है। 180 से ऊपर इसमें तापमान सह सकता है। हम सभी तापमान के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि वायु के लिए हम बात करते हैं तो 90 डिग्री सेल्सियस, और ए के लिए हम बात करते हैं तो 105 डिग्री सेल्सियस, और हम बात करते हैं ई के लिए बात करते हैं तो इसका तापमान सहनशीलता जो होती है 120 डिग्री सेल्सियस। और बात कर लेते हैं जैसे कि बी के लिए हम देखते हैं तो 130 डिग्री सेल्सियस ये तापमान इसकी सहनशीलता होती है। अब बात करते हैं जैसे कि एफ के लिए 155 डिग्री सेल्सियस इसकी तापमान सहनशीलता होती है। और एच के लिए देख लेते हैं, एच के लिए आपकी 180 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और सी के लिए हमने आपको बता दिया 180 से ऊपर इसका तापमान सहनशीलता होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि
डीसी परिपथ में ऊर्जा के गुणनफल डैश डैश के बराबर होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा बराबर यानी ई बराबर वोल्टेज और आवृत्ति इसका सही उत्तर होगा। जो कि सॉरी दोस्तों, ये वाला नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि ई बराबर वी आई होता है यानी वोल्टेज और करंट, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा जो कि वोल्टेज और करंट आपका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी एमीटर का प्रतिरोध होता है। राइट आंसर आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आपका शंट प्रतिरोध मैग्नीन का बना होता है, एक्स्ट्रा जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि आपका शंट प्रतिरोध मैग्नीन का बना होता है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। ये आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। यह उच्च धारा से एमीटर की सुरक्षा के लिए होता है। यह धारा को बाईपास करता है, जो कि आपको ये सारी जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि करंट का ताप प्रभाव, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसका फार्मूला एक होता है जो कि ऊष्मा बराबर जो कि आई स्क्वायर आर टी होता है। आई स्क्वायर आर टी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से इसका मान निकाल सकते हैं। फ्यूज केवल फेज के सीरीज तार में लगाया जाता है। यह शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार समानता इसमें जो होता है टिन 63% और लेड जो होता है, लेड धातु जो होती है इसमें 40% तक होती है। ये दोनों धातु को मिलाकर आप फ्यूज का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, लेक्लांसी सेल में डैश डैश इलेक्ट्रोलाइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि 0.2 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र यानी कैपेसिटर 8 वोल्ट अपर आवेशित है तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा होगी। आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि चलिए हम पहले आपको हल करके बताते हैं। जो कि यहाँ पर आपका इसमें ऊर्जा हम निकालेंगे। ऊर्जा बराबर आपका फार्मूला होता है जो कि U बराबर 1/2 CV²। ये इसका फार्मूला होता है, सिंपल सा है। यहाँ पर मान रखेंगे जैसे कि C का मान 0.2 माइक्रोफैरड है और V का मान 8 वोल्ट है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपका C बराबर 0.2 माइक्रोफैरड है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। यहाँ पर इसका मान रखेंगे 0.2 × 10⁻⁻⁶। चलिए, जो कि 1/2 हमने रखा सी के दर पर 0.2 × 10⁻⁻⁶ रखा। फिर गुणे में लिखेंगे, गुणे में 8 CV²। V² होता है तो V 2 बार मतलब V² के लिए 2 बार लिखेंगे, जो कि होता है 1/2 CV²। C का मान हमने लिख लिया और V का मान लिख लिया। इसे भाग दे देंगे तो आपका इसमें उत्तर जो निकल कर आ जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6.4 × 10⁻⁻⁷, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 2 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हैं, समतुल्य धारिता क्या है। चलिए हम आपको बता दें, जो कि माइक्रोफैरड यानी कैपेसिटर की जो धारिता होती है, इसमें सीरीज के लिए हम बात करते हैं। जैसे कि सीरीज में आपका फार्मूला होता है 1/C, मतलब 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C2। इस प्रकार आप जितने कैपेसिटर हैं उस प्रकार जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर सिंपल सा मान रख लेते हैं। जैसे कि 1/C का मान 2 दिया गया है, 4 कैपेसिटर जुड़े गए हैं। यहाँ पर सिंपल सा रख लेंगे आप 1/2
प्लस 1/2 इस प्रकार आप रख लेंगे। तो आप इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपका यहाँ पर ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। 1/c का मान इतना आ गया। इतना करने के बाद हम c बराबर निकालेंगे। c बराबर आपका आ जाएगा 2/4। 2/4 आने के बाद इसे काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसे भाग दे देंगे तो आपका इसमें 0.5 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि SCR एक डैश स्विच है। सही उत्तर आपका जो कि एक दिशी स्विच है, ये इसका सही उत्तर है। SCR के बारे में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि SCR का पूरा नाम जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। और इसमें जो होती हैं 4 लेयर होती हैं और 3 जंक्शन होते हैं और तथा 3 टर्मिनल होते हैं। जैसा कि टर्मिनल जो होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है और गेट होता है आपका। ये 3 टर्मिनल होते हैं। SCR का जो उपयोग है मशीनों की गति को नियंत्रण दिष्टकारी स्विच के रूप में, मतलब दिष्टकारी स्विच के रिले के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं और इसमें से ऊष्मा नियंत्रण की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि कम्यूटेटर डैश का हिस्सा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि DC मोटर का हिस्सा है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए कम्यूटेटर की बात करते हैं। तो कम्यूटेटर जो होता है ये AC को DC में कन्वर्ट करता है और कम्यूटेटर जो होता है हार्ड ड्रम कॉपर का बना होता है। ये इसके मतलब कम्यूटेटर हार्ड ड्रम कॉपर का बना होता है। ये AC to DC और DC to AC करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, DC मोटर की घूमने की दिशा को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा को बदलने से मान लो इसके गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, DC जो मोटर होती है इसके घूमने की दिशा और देख लेते हैं जैसे कि आर्मेचर अथवा क्षेत्र धारा की दिशा में बदलने से किया जाता है। अगर इसके आर्मेचर धारा और फील्ड धारा दोनों को एक साथ बदल दें तो इसकी गति जो होती है यानी जो दिशा होती है वही रहेगी, नहीं बदलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ डैश में जोड़ा जाता है, जोड़ा न जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समांतर में जोड़ा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि शंट फील्ड जो होती है ये पतले वायर की बनाई जाती है और अधिक टर्न की। इसमें मान लो इसमें जो होता है ये पतले तार की होती है, अधिक टर्न की बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वुकोल्ज रिले का प्रयोग हम करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम बात कर लेते हैं इसमें ट्रांसफार्मर यानी इसमें जो वुकोल्ज रिले का कार्य होता है, वुकोल्ज रिले का प्रयोग तेल टैंक के साथ ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है और वुकोल्ज रिले गैस दाब से प्रचलित होता है। इस रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के आंतरिक प्रदोष की स्थिति के लिए किया जाता है। ये सारे इसके कार्य हैं, आपको ये सारे जानकारी याद रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हमने लिया था जो कि सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।